मेरी और मेरी बहन की एक साथ दो सिस्टम अवेकन हुए। एक था क्लियर सिस्टम, जो स्टैमिना खर्च करके कुछ भी मिटा सकता था, और दूसरा था होड सिस्टम, जिसमें एक स्पेस था। एक बड़े भाई के तौर पर अपनी कमजोर बहन के फिक्र करते हुए मैंने क्लियर सिस्टम चुना, जो शरीर को थका देता था, और उसने होड सिस्टम चुना। किसे पता था कि एक हफ्ते बाद अपोकलिप्स आ जाएगा। भयानक ठंड और जॉम्बी लहरों के बीच मैंने अपनी क्लियर सिस्टम के दम पर पागलों की तरह जॉम्बियों को मारा, और जल्द ही शहर का हीरो बन गया, जबकि मेरी बहन सिर्फ एक वेयरहाउस मैनेजर बनकर रह गई। एक ज़ॉम्बी हमले के दौरान जब मैं बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और मुझे जान बचाने के लिए सप्लाइज की जरूरत थी, तब मैंने देखा कि मेरी बहन ने सेफ हाउस को अंदर से लॉक कर दिया था। उसने बड़ी बेरहमी से मुझे देखते हुए कहा, तुम ही क्यों हीरो बनो, और मैं सिर्फ एक वेयरहाउस मैनेजर बनकर क्यों ना हूं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरी बहन ने झपट कर क्लियर सिस्टम चुन लिया। मैं समझ गया कि वो भी रीबॉर्न हुई है। मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उसे क्लियर सिस्टम की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। इसे इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा स्टैमिना खर्च होता है। मुझ जैसे तगड़े शरीर वाले इंसान को भी इसे इस्तेमाल करने के बाद ऐसी कमजोरी महसूस होती थी जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। और उसके जैसी नाजुक लड़की जो एक पानी की बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल सकती, इसे एक बार इस्तेमाल करके शायद 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। आंखें खोलते ही मैंने अपनी बहन को कहते सुना, भाई, वो लाल वाला मुझे चाहिए। एक बच्चे की तरह जिसे अपना खिलौना छिन जाने का डर हो, उसने तेजी से अपना हाथ दाईं ओर के क्लियर सिस्टम की तरफ बढ़ाया। जैसा ही उसकी उंगलियों ने लाल आइकन को छुआ, उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी खुशी छा गई। इस जिंदगी में दुनिया का हीरो बनने की बारी मेरी है। फिर उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ झलक रही थी। बेवकूफ भाई, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि सबसे ताकतवर एबिलिटी मैंने ले ली है। इस जिंदगी में अब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। मैं आराम से उस छोड़े हुए होड सिस्टम की तरफ बढ़ा। जिंगचिंग, क्या तुम पक्का वही चुनना चाहती हो? वो थोड़ा कॉम्बैट टाइप का लग रहा है, बहुत मेहनत लगेगी। सिस्टम पाकर जिंगचिंग का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने अपने बाल झटके और समझदार बनने का नाटक करते हुए कहा, भाई, मैंने सोच लिया है। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी हिफाजत की है। इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये मारकाट और खून खराबे वाला गंदा काम मैं कर लूंगी। वो सुनहरा वाला शायद कोई स्टोरेज स्पेस है। तुम्हारे जैसे ध्यान रखने वाले इंसान के लिए वही ठीक रहेगा। तुम बस पीछे रहकर सप्लाई संभालना। मुझे प्रोटेक्ट करेगी? मैंने मन ही मन एक ठंडी मुस्कान दी। असल में तुम मुझे अपना टूर बनाना चाहती हो, ताकि जैसे पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारी रक्षा की, वैसे ही तुम मेरा सारा फायदा उठा सको। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपनी उंगली से सामने चमकते सुनहरे निशान को छुआ। पल भर में एक गर्म सुनहरी रोशनी ने मुझे घेर लिया। सिस्टम बाइंड सक्सेसफुल। होस्ट जिंग बूफान, एबिलिटी इन्फिनिट होड सिस्टम लेवल 1। अपोक्लिप्स शुरू होने में 167 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। उसी वक्त जिंगचिंग भी अपना सिस्टम बाइंड कर चुकी थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और टेबल पर रखा क्रिस्टल का एस्ट्रे पलक झपकते ही गायब हो गया। जिंगचिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी छाती पकड़ी और जोर से सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। ये सच है, मुझे वो ताकत मिल गई है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले वाला प्यार और भरोसा नहीं था, बल्कि साफ घमंड झलक रहा था। भाई, मैं थोड़ी थक गई हूं, मेरे लिए एक गिलाई पानी लाओ। और हाँ, मॉम डैड का छोड़ा हुआ वो बैंक कार्ड भी मुझे दे दो। मुझे बाहर जाकर कुछ चीजें खरीदनी है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी नौकर को हुक्म दे रही हो। मैंने अपनी सगी बहन को घूर रहा था, वही बहन जिसने पिछली जिंदगी में मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। मैंने धीरे से सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिंकिंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी हर जिद पूरी की थी। भाई, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अभी भी मुझसे उस लाल सिस्टम को छीनने के लिए नाराज हो? लेकिन मैंने तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है ना। मैंने कहा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं अपनी जगह से उठा और ऊपर से जिंकिंग को घूरते हुए बोला, और हाँ, ये मेरा घर है। प्रॉपर्टी पेपर्स पर मेरा नाम लिखा है। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूं, अपना सामान पैक करो और यहां से दफा हो जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? जिंकिंग अब अपना नाटक और नहीं कर पाई। ये मॉम डैड का घर है, तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? और भूलना मत, अब मेरे पास सबसे ताकतवर एबिलिटी है। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अपोकलिप्स बस आने ही वाला है और सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूं। अगर तुम अभी मुझसे पंगा लोगे तो बाद में जब मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। उसे खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसे लगा कि मैं पिछली जिंदगी की तरह उसके तलवे चाटूंगा। मैं मुस्कुराते हुए धीरे धीरे जिंकिंग की तरफ बढ़ा और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सबसे ताकतवर एबिलिटी? मैंने पूरी ताकत से उसके कान के पास दीवार पर एक मुक्का मारा। एक जोरदार आवाज के साथ जिंकिंग डर के मारे चीख पड़ी और अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। तुम्हारी ये बकवास एबिलिटी सिर्फ तुम्हारे इन फटे पुराने कपड़ों को गायब कर सकती है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ चीजों को क्लियर कर सकती है, वो खाना पैदा नहीं कर सकती। 7 दिन बाद टेम्परेचर -60 डिग्री हो जाएगा।
अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को कुछ नहीं होगा तो चाहे तुम पूरी बिल्डिंग को गायब कर दो, तुम ठंड और भूख से तड़प तड़प कर मरोगी। जिंकिंग का पूरा शरीर कांप उठा। उसने सच में इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने तुरंत अपनी गर्दन अकड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं दूसरों से छीन लूंगी। जो मुझे सप्लाईज नहीं देगा मैं उसे ही गायब कर दूंगी। और तुम अपने इस बेकार से वेयरहाउस को लेकर क्या करोगे? उस वक्त भी तुम्हें मेरी ही मदद लेनी पड़ेगी, है ना? मैंने कहा, तो फिर बेस्ट ऑफ लक। मुझे उसके साथ और बकवास नहीं करनी थी। मैं दरवाजे की तरफ गया और उसे खोल दिया। अब तुरंत यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। भूलना मत, अभी भी दुनिया में कानून जिंदा है। अगर तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुसी रही तो मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूं। जिंकिंग ने मेरी सख्त पीठ को घूर कर देखा। उसकी आंखों से नफरत छलक रही थी। बहुत खूब, अगर तुम इतने ही पत्थर दिल हो तो मुझे भी मत कोसना। जब अपोकलिप्स आएगा तब मैं भी देखूंगी कि तुम अपने उस कूड़े के ढेर के साथ मेरे सामने कैसे भीख मांगते हो। जिंग बुफान, बाद में पछताना मत। जिंकिंग दौड़कर कमरे में गई, गुस्से में अपने सूटकेस में कुछ कपड़े और गहने ठूसे और अपना सूटकेस घसीटते हुए तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने मुझे एक जहरीली नजर से देखा। इस जिंदगी में मैं तुम्हें कुत्ते की तरह अपने सामने मरते हुए देखूंगी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। पहला स्टेप पूरा हुआ। इस आस्तीन के सांप से छुटकारा पाकर अब मैं खुलकर अपनी तैयारी कर सकता हूं। मैंने अपना फोन निकाला और टाइम देखा। 15 जनवरी 2026 सुबह के 10 बजे। अपोकलिप्स आने में अभी पूरे 7 दिन बाकी थे। मैंने अपने 8 मिलियन वाले घर को इंटरनेट पर बेचने के लिए डाल दिया। 20% डिस्काउंट पर इसे तुरंत बेचने और अपने पेरेंट्स की विरासत को मिलाकर मेरे पास करीब 11 मिलियन हो गए। एक ऐसा डूम्सडे बंकर बनाने के लिए जो -70 डिग्री की ठंड और ज़ोंबी की लहरों को झेल सके, और एक इंसान की कई पीढ़ियों तक चलने वाली सप्लाईज जमा करने के लिए ये पैसा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। इसके बाद मैंने बैंक को कॉल किया और अपनी कंपनी के शेयर्स और अपना घर सब गिरवी रख दिया। मैंने कुछ प्राइवेट लोन वालों को भी कॉल किया और फिर सारे ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म्स और क्रेडिट कार्ड्स को पूरी तरह खाली कर दिया। मैं एक पागल जुआरी की तरह बन चुका था। बस एक ही दोपहर में मेरे पास मौजूद कैश 16 मिलियन तक पहुंच गया। बैंक कार्ड में वो चक्कर में डाल देने वाला अमाउंट देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरे दिमाग में बस एक ही अर्जेंसी थी। पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जब तक कि उन्हें सप्लाईज में न बदल दिया जाए। मैं अपनी वो एसयूवी चलाते हुए सीधा शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल पड़ा, जिसे मैं अभी तक बेच नहीं पाया था। मेरा टारगेट एकदम क्लियर था, शहर के पश्चिमी छोर पर मौजूद अबैंडन्ड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क। वो कभी पूरे शहर का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बेस हुआ करता था, लेकिन उसका मालिक सारा पैसा लेकर भाग गया और वो जगह वीरान हो गई। वो जगह शहर से दूर है, चारों तरफ खुला मैदान है और वहां डिफेंड करना आसान है। पिछली जिंदगी में उस जगह पर एक काले धंधे वाले गैंग ने कब्जा कर लिया था और बाद में वो सबसे बड़े सर्वाइवर बेस में बदल गया था। लेकिन इस जिंदगी में वो जगह मेरी है। मैंने उस जगह की रखवाली करने वाले एक बूढ़े आदमी को ढूंढा और सीधे उसके सामने 20,000 कैश फेंक दिया। मैंने उससे कहा कि मैं इसे 15 दिनों के लिए एक हॉरर एस्केप रूम के सेटअप के लिए किराए पर लेना चाहता हूं और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, बस चाबियां चाहिए। लाल नोटों की उस मोटी गड्डी को देखकर बूढ़े आदमी की बत्तीसी बाहर आ गई और उसने बिना कुछ सोचे चाबियां मेरे हवाले कर दी। चाबियां मिलते ही मैंने सबसे पहले मेन गेट को अंदर से लॉक किया और उस विशाल अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में दाखिल हुआ। हालांकि ये 2 साल से वीरान पड़ा था, लेकिन जमीन से 10 मीटर नीचे होने